डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपको एक आकृति दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक आकृति दी हुई है जिसमें एक भुजा की लंबाई 13 है, एक भुजा की लंबाई 12 है और एक भुजा की लंबाई y है। तो आपने जो y वाली भुजा है उस भुजा की लंबाई ज्ञात करके लाना है, राइट। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये वाली भुजा क्षैतिज है। कैसा है? क्षैतिज है, यानी हॉरिजेंटल है। और ये वाली भुजा क्या है? ऊर्ध्वाधर है, यानी लंबवत है। तो जब एक क्षैतिज रेखा पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे काटती है वहीं 90 डिग्री का कोण बनता है, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। और हम सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नाम रख दीजिए ए, बी और सी। अपने मन से नाम रख सकते हैं, और इसको अच्छे से बनाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करने के लिए, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपके पास है कोण ए बी सी, यानी कोण बी बीच में लिखा है ना बी, इसका मतलब कोण बी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद आपके पास जो ए सी है वो कितना है? 13 है। और हम सब जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो जो ए सी भुजा है वो क्या है? कर्ण है। उसके बाद आपके पास जो ए बी है वो कितना है? 12 है। और हम सब जानते हैं कि जो क्षैतिज रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। तो जो ए बी रेखा हो गई वो आपकी आधार हो गई, और जो आपका बी सी रेखा है उसका मान है y, और जो ऐसे लंबवत रेखा होती है उसको कहा जाता है लंब। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इंग्लिश वाले हमारे बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है ना, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर कर्ण, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार को बोला जाता है बेस, तो बेस का वर्ग, राइट। तो अब हम देखते हैं कर्ण वाली भुजा कौन सी है? ए सी। कौन सी है? ए सी का वर्ग बराबर लंब वाली भुजा कौन सी है? बी सी। बी सी का वर्ग प्लस आधार वाली भुजा कौन सी है? ए बी, यानी ए बी का वर्ग। अब वैल्यू पुट करेंगे। ए सी का वर्ग कितना है? 13। ए सी का मान कितना है? 13। 13 का वर्ग बी सी का मान कितना है? वाई, यानी वाई का वर्ग। और ए बी का मान कितना है? 12, यानी 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 वाई हो गया, और 12 का वर्ग होता है 144। हमें वाई का मान निकालना है, तो इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 144 को इधर, यहाँ प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 169 100 माइनस 144। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बराबर के इधर हमने ट्रांसफ़र किया, इधर अकेले क्या रह जाएगा? वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब घटाने पे कितना आएगा? देखिए, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 खत्म हो गया, 25 बराबर वाई स्क्वायर। अब 25 किसका वर्ग होता है? वी ऑल नो दैट 25 5 जो है ना, 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है। अब यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 5 आ गया। ओके, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ये दूसरा प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर। अगर आपको सभी प्रश्न और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और ट्रायंगल के सभी वीडियो बिल्कुल बेसिक से अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसका नाम ही है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। इसी नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। जब इस प्लेलिस्ट में जाएंगे
तो बिल्कुल क्रम से एक एक वीडियो आपको बिल्कुल बेसिक से देखने को मिल जाएगा और ये सारे के सारे प्रश्न भी वहाँ क्रम से देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा प्रश्न, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 5 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, 4-5 प्रश्न कराऊंगा और उतने में जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखेंगे तीसरा प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। ध्यान से प्रश्न आप सुनेंगे। आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख लें कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है, तो इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ठीक है, प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है, यानी दीवार से जो सीढ़ी लगाई गई है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक दीवार है, क्या है, ये एक हमने दीवार बना दिया, राइट। और इस दीवार पे जो है 8 मीटर दूरी पर इस दीवार से 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। सीढ़ी तो 10 मीटर लंबाई है, लेकिन ये जो दीवार है ना, इससे 8 मीटर की दूरी पे, जैसे हम मान लेते हैं ये 8 मीटर हो गया, राइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर हो गया। तो ये जो दीवार है, इस दीवार से 8 मीटर की दूरी से एक सीढ़ी दीवार पर लगाई गई है, यानी यहाँ से एक सीढ़ी इस दीवार पे लगा दी गई है। इसको सीढ़ी थोड़ा बना दिया जाए, राइट। तो सीढ़ी में क्या होता है, डंडा होता है, हमने डंडा बना दिया। ठीक है, आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हमने बनाया है। समझ में आई ना बात। तो सीढ़ी कितना है भाई, ये सीढ़ी लगाई गई है ना, तो ये सीढ़ी लंबाई है 10 मीटर। सवाल तो यही कह रहा है ना कि जो सीढ़ी है वो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, और ये जो दीवार है ना, ये वाली जो दीवार है, इस दीवार से ये जो सीढ़ी है 8 मीटर की दूरी से लगाई गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, राइट। अच्छा, दीवार जब भी होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर है और सीढ़ी जो है ज़मीन से ही लगाई जाएगी। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया, यानी ये आपका क्षैतिज रेखा, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हम सब जानते हैं जिस बिंदु पे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा मिल जाती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 अंश का। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि सीढ़ी जो है दीवार से पर कितनी ऊंचाई तक लगाई जाएगी। तो भाई ये ज़मीन है और ये ज़मीन के निचले हिस्से पर सीढ़ी यहाँ है और ऊंचला हिस्सा यहाँ है, यानी दीवार के सबसे पीक पर। तो जितना ये दीवार का लंबाई होगा सीढ़ी उतना ही तो ऊंचा लगा है। तो मान लेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, कितनी है, h है। तो अब इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए, जैसे ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, राइट। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी ये वाला भुजा का मान निकाल देंगे। तो दीवार पे जो है सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है हमें मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में ना, त्रिभुज PQR में ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहली इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि कोण Q 90 अंश है, तो कोण PQR बराबर 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर आपने P भी लिखा है, Q भी लिखा है और R भी लिखा है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट। जो आप कोण Q की बात कर रहे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि आप कोण Q के बारे में ही बात कर रहे हैं, कोण Q को ही बता रहे हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जिस कोण की बात होती है उसको बीच में लिखा जाता है। तो हमने कोण Q को कहाँ लिख दिया है, बीच में। इसका मतलब जो Q वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास भुजाओं की माप दी है, जैसे PQ है वो 8 मीटर है। अब बता दीजिए PQ को क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार।
हमने समझाया है कि जो क्षैतिज रेखा होता है उसको आधार बोलेंगे। और हमारे पास क्या सूचना अवेलेबल है बताइए, पी आर की वैल्यू दी है, कितना दी हुई है 10 मीटर। और पी आर हमारा कौन सी भुजा हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मालूम है, क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर तक ये हमने मान लिया था एच मीटर है ना, हाइट एच से होता है हाइट, तो हाइट का पहला लेटर एच होता है, तो हमने मान लिया हाइट इसका एच है। अब हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम सब देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण 90 अंश है, इसलिए इस पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही हमारा होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर है, क्या है, तो पी आर का वर्ग, लंब रेखा क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का वर्ग, आधार रेखा क्या है, पी क्यू है, तो यानी कि पी क्यू का वर्ग। चलिए पी आर का मान कितना दिया है बता दीजिए, 10, तो 10 का वर्ग। क्यू आर का मान कितना दिया है ये हमें निकालना है, यानी एच दिया है, यानी कि एच का वर्ग। पी क्यू का मान कितना दिया, 8, यानी 8 का वर्ग। कैलकुलेशन करिए, 10 का वर्ग यानी 100 बराबर एच का वर्ग, 8 का वर्ग यानी 64, यानी इस 64 को इधर भेज देंगे तो 100 माइनस 64 बराबर एच का वर्ग। 100 में से 64 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 बचेगा। चलिए हमें बता दीजिए 36 किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे सर 6 का वर्ग होता है, तो अब ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, एच का मान कितना आ गया 6, यानी कि ये जो ऊंचाई है कितना है 6 है। तो क्या समझ में आया कि सीढ़ी 6 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर पहुँचेगी। तो आप लिख सकते हैं अतः सीढ़ी 6 मीटर ऊंचाई तक, 6 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर पहुँचेगी या पहुँच जाएगी। आर वी गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी दीवार पर पहुँचेगी। ये हमने किया है तीसरा प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे चौथे प्रश्न को। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। राइट, आपके सामने जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख रहे हैं एक तस्वीर बनी हुई है, एक इमेज बना हुआ है। ये एक बिजली का खंभा है, ये क्या है, बिजली का खंभा है ना, लिखा हुआ है बिजली का खंभा। और इस बिजली के खंभे को सहारा देने के लिए ये तार लगाया गया है। क्या लगाया गया है, तार लगाया गया है ना। और तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो तार है ना, यहाँ से यहाँ तक जो तार लगाया गया है, इस तार की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी और यहाँ पे नाम दे दिया सी। राइट, ए बी सी हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बिंदु बी है वहाँ समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। क्योंकि जो बिजली का खंभा होता है, ये खंभा है, ये ऊर्ध्वाधर है यानी परपेंडिकुलर है। और ये जो तार है ऐसे वाली, यानी ये आपका जो है ये क्षैतिज है। तो हम सब जानते हैं जब एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे मिलते हैं वहाँ क्या बनता है, समकोण बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। राइट, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको लंब बोला जाता है, यानी लंब। और जो ऐसे क्षैतिज होती है उसको आधार बोला जाता है।
यानी हम कह सकते हैं ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी आपका कर्ण है, यानी कि तार की लंबाई यानी कर्ण के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी यानी कोण बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और ए बी का मान कितना दिया है 4 मीटर, बी सी का मान कितना दिया है 3 मीटर, ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी यानी वो तार, और ए सी को हम क्या कहते हैं कर्ण। बी सी का हमारा क्या हो जाएगा, बी से सी यानी लंब वाली भुजा हो जाएगी ना, और ए से बी तक हमारा क्या हो जाएगा आधार वाली भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। चलिए लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण आपका क्या है ए सी है, लंब वाली भुजा क्या है बी सी है, आधार वाली भुजा क्या है ए बी है। कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, मालूम नहीं है। बी सी का मान मालूम है 3 और ए बी का है 4। तो बताइए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना आ गया 25। ए सी का वर्ग बराबर कितना आ गया 25। तो ए सी का वर्ग बराबर 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, तो ए सी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। इसका मतलब ए सी आपका कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5, और कर्ण वाली भुजा क्या है तार की लंबाई, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः तार की लंबाई बराबर 5 मीटर आएगी। कितना आएगी 5 मीटर आएगी। एक अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न देखना आपके लिए ज़रूरी है। ओके।